आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़मन में अज़्म इस्तेहकाम को अहम करार दे दिया गया। अस्करी क़यादत ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से तनक़ीद और क़यास आराइयों पर इजहार तशवीश किया। ISPR के मुताबिक अमन इस्तेहकाम के लिए शौदा, फ़ौज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इजलास में मुल्क की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने सियासी अज़ाइम के लिए डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा कि बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद मायूसी और झूठ प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम साजिशों से आगाह हैं। अफवाज और अवाम दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म और मुत्तहद हैं। PTI हुकूमत के साथ बैठने को तैयार। वज़ीर आज़म की मुजव्वज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। बानी PTI ने ऐलान कर दिया। अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI का कहना था मुल्क की खातिर APC में शरीक होंगे और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद APC की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने एक APC भी बुलाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे। हमारा एतराज़ टैक्सेस से नहीं है। टैक्सेशन तो होगा, रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, मगर रिग्रेसिव टैक्सेशन से एतराज़। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म की बुलाई गई APC में शिरकत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीपल्स पार्टी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत जरूर करेगी। बलूचिस्तान के हालात और अमन अमान के हवाले से भी आवाज़ उठाएगी। हुकूमत के टैक्सेस के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा कि जारहाना किस्म के टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। बिलावल ने कहा कि इलेक्शन शफाफ नहीं थे, लेकिन मुस्तरद करता हूँ कि सबसे बड़ी धांधली हुई। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मुशावरत हो रही है। इत्तेहादियों से जो हमारी बातचीत चल रही है उसका एक दौर हुआ है और मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है। तो अल्लाह करे वो उस पर कायम रहें और ये पूरे मुल्क का मामला है अज़्म इस्तेहकाम का। बानी PTI का APC में शिरकत से मुतालिक बयान सामने आया है। अल्लाह करे बानी PTI अपने बयान पर कायम रहें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मुशावरत जारी है। तमाम सियासी जमातों को APC में बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने FBR इस्लाहात से मुतालिक फ़ैसले किए हैं। जो लोग टैक्स देने की सदाद रखते हैं इन्हें टैक्स नेट में लाएंगे। टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद का साथ देने वाले एहलकारों को सज़ा दी जाएगी। इमरान खान साहब के मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता, तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकिला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। किस वक्त जाएंगे, कब जाएंगे, वक्त का तयन इमरान खान साहब फिर मशवरा करके करेंगे। जेल हुकाम के रवैये के खिलाफ बानी PTI का भूख हड़ताल का ऐलान। मुशावरत के बाद बानी PTI भूख हड़ताल की तारीख देंगे, जिसके बाद मुल्क गिर भूख हड़ताल होगी। मुल्क में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अगर नौबत यहाँ तक आ गई है तो उसकी वजह बानी PTI को इंसाफ ना मिलना है। वक्त के हुक्मरान हक की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अदालतों से अपील है कि इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मानसेरा में जलसे से खिताब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले अज़्म इस्तेहकाम सिर्फ बानी PTI की रिहाई पर होगा। मुल्क में महंगाई का तूफान है। बिजली, पेट्रोल सब महंगा हो गया है। तहरीक इंसाफ के दौर में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी।
यहूदी लॉबी और इंडियन लॉबी बानी PTI की हिमायत कर रही हैं। PTI को गैर मामूली रिलीफ अदालतों से मिल रहा है। नवाज शरीफ को क्या मजबूरियां हैं? उन्होंने पार्टी वर्कर्स और साथियों को छोड़कर सिफारिशों को सेनेट की पार्टी का टिकट क्यों दिया? राना सनाउल्लाह ने सब बता दिया। बोर्ड के प्रोग्राम तब्दीली में बोले कि मौलाना फजलुर रहमान और PTI में जमीन आसमान का फर्क है। PTI महमूद अचरजे को इस्तेमाल नहीं कर सकती। Process है, I can guarantee that it will be transparent. I will not entertain anything which is beyond any rules, process or without transparency. क्योंकि ये सबसे पहले हमारे ऊपर जो responsibility है, it's not only the government but also the allies. कौमी असासों की निजकारी का अमल शफाफ होगा, खिलाफ ज़ाबित कोई काम नहीं करेंगे। निजकारी के अमल पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। निजकारी के अमल पर ऐवान और मेंबरान को एतमाद मिलेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ऐवान बाला में यकीन दहानी करा दी। कहा स्टील मिल्स की वजह से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। एक कमेटी बनाई जाए जो देखे कि स्टील मिल्स की निजकारी क्यों नहीं हो सकी। शिबली फराज ने सेनेट में सवाल उठा दिए। कहा PIA और स्टील मिल की तबाही किस दौर में हुई? इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तहरीक इंसाफ का आज होने वाले जलसे का NOC मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर-ए-सदारत मुहर्रम हराम से मुतालिक इजलास। जलसे से मुतालिक दरख्वास्तों का भी जायजा लिया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया गया। मुहर्रम हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। दीगर सूबों की जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। मजदूर का बेटा बरतानिया का वजीर आजम बन गया। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल दौर खत्म। लेबर पार्टी की तारीखी कामयाबी 412 नशिस्तें समेटने में कामयाब। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी 119 नशिस्तों तक महदूद रही। वजीर आजम रशीद सुनाक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही भी छोड़ने का ऐलान। कहा बरतानवी अवाम ने फैसला सुना दिया है कि वो तब्दीली चाहते हैं। गजा बरतानिया के इंतखाबात पर भी असरअंदाज रहा। बरतानिया के आम इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी कामयाब। यास्मीन कुरैशी बोल्टन से, अफजल खान मैनचेस्टर, शबाना महमूद और ताहिर अली बर्मिंघम, नौशाबा खान कैंट, जुबैर अहमद ग्लासगो, बैरिस्टर इमरान हुसैन नाज शाह और मोहम्मद यासीन बेडफोर्ड, जबकि डॉक्टर रोजीना एलन खान टॉटनिंग और जारा सुल्ताना को कोवेंट्री साउथ से कामयाब हुए। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का फौरी तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन एसोसिएशन अब्दुल समी खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारी हड़ताल कामयाब रही। मालाकंड, सुआत, हजारों और शुमाली इलाका जात में सयाहों के फंसने के बायस फैसला किया है। कराची समेत मुल्क भर में पेट्रोल पंप की जुज़वी हड़ताल रही। कई पंप्स खुले रहे तो कहीं बंद। सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया जाए। सैलरीज क्लास अलायंस के तहत बजट में तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स के खिलाफ कराची और इस्लामाबाद में एहतजाज। मुख्तलिफ कंपनियों और दफातर के मुलाजमीन शरीक। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरा ने मुतालबा किया कि तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्स फौरी ख़त्म किया जाए। हुकूमत महंगाई में पिसे तनख्वाहदार तबके को मजीद ना मारे। क्लास पे हर साल 75% के हिसाब से टैक्स बढ़ रहा है, सिर्फ सैलरीड क्लास। ये कौन सा इंसाफ है दुनिया में? हर 2 महीने बाद टैक्स बढ़ाया जा रहा होता है और इसके अलावा हमारा टैक्स सैलरी इतनी ज़्यादा कट जाती है कि साल के बाद हमें पता लगता है कि हमारी 4-5 सैलरीज गवर्नमेंट को चली जाती है। हम अपने लास्ट 2 ईयर्स में देख रहे हैं हमारे बहुत अच्छे रिसोर्सेज जो कि यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्स बर्डन पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं।
महंगाई के 27 शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। बिजली फी यूनिट ₹3.33 महंगी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.67 सस्ती कर दी गई। बड़ा परेशान कर दिया बिजली वालों ने। आते उसके पीछे जाते लेकिन मानते नहीं। हमारा पीछे अभी 20,000 रुपए बिल आया हुआ है। 12 से 13 घंटे लोड शेडिंग है, दिन रात अजाब बनाया हुआ है। बिजली के बिल अपने हिसाब से भरते हैं। कराची के पैदाइश है, कोई और जगह तो नहीं जा सकते। ये गरीब आदमी का काम थोड़ी। लाखों रुपए जुर्माना, लाखों रुपए बिल, 26,000 रुपए हमारे पीछे बिल आया हुआ है। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शदीद गर्मी के बावजूद लोड शेडिंग में कमी नहीं आ सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों लियारी, केमाड़ी, माड़ीपुर, बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन में 10 से 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग जारी। गिजरी, लियाकताबाद, FB एरिया, गार्डन, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नाजनाबाद, गुलशन इकबाल और गुलशन मेमार में भी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। इजराइल अपनी जारहियत से बाज न आया, हठधर्मी बरकरार। गजा में 24 घंटे के दौरान 27 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी मीडिया के मुताबिक शहीद होने वालों में 2 फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी शामिल। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर कह दिया, जंगबंदी मुज़ाकरात अगले हफ्ते दोबारा शुरू होंगे। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 38,011 फ़लस्तीनी शहादत, जबकि 87,445 ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है नई बरतानवी हुकूमत फ़लस्तीनी अवाम को जायज़ हकूक़ और आज़ादी हासिल करने में मदद फराहम करेगी। PCB ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई मैच 19 फरवरी, फाइनल 9 मार्च को रखने की तजवीज़ दे दी। टूर्नामेंट के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान ICC करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलामी में बताया गया कि रिवायती हरीफ भारत की पाकिस्तान आमद से मुतालिक ICC को यकीन दहाने। दीगर टीमों में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 104 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 230 रन बनाए थे। जवाब में साउथ अफ्रीका सिर्फ 126 रन बना सका। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एरन फिंच और शॉन मार्श ने 49 रन बनाए। बेन 47 रन बनाकर नुमाया रहे। और पेरिस में रंगों और हुस्न के जलवे, मराको खोए के खूबसूरत बलबुसात की नुमाइश। मॉडल से जो लिबास पहना सबके दिल को भाया। कैटवॉक देखने वाले दिल थाम कर रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।